आज से ये आसन इंद्रासन नहीं, शुंभासन के नाम से जाना जाएगा। आज से देवराज भी मैं ही हूं। देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की। सबका सम्राट हूं मैं, छल से नहीं तो बल से सही। जो प्राप्त करना चाहता हूं उसे प्राप्त कर ही लेता हूं मैं। देवताओं, जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा हो चुका है। छीनकर किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो परम आनंद मिलता है उसका वर्णन तो असंभव है ना? अब मेरे सेनापति अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्ति मेरी, तो अमृत भी मेरा ही हुआ ना? क्यों इंद्रदेव? तुम कुछ भी कर लो दुष्टासुर, अमृत तक तुम कदापि नहीं पहुंच पाओगे। अमृत कहाँ छिपा के रखा है इन धूर्त देवताओं ने? अमृत प्राप्त करोगे तुम? क्या समझते हो अमृत प्राप्त करना इतना सरल है? दुष्ट! रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। तुम सभी देवताओं को मैंने स्तंभ पर बांध रखा है, लेकिन अब तक तुम सभी का अहंकार नहीं मिटा। महाराज शुंभ, इस व्यर्थ के वार्तालाप का अब कोई लाभ नहीं। आपको स्मरण है कि जब आपने इन देवताओं को अपने राजभवन में आमंत्रित किया था तो असुरी नारियों ने कितना मनोरंजन किया था इन देवताओं का। हाँ, किया तो था, और उस मनोरंजन में इंद्र को कितना आनंद आया था। अब हम स्वर्ग में हैं, इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें। ये दुष्ट अब हमारी स्त्रियों का अपमान करना चाहता है। वाह भ्राता निशुंभ, तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना? अवश्य भ्राता, अवश्य। हाँ देवराज शुंभ, कैसी धृष्टता है यहाँ की स्त्रियों की। अपने नए देवराज का स्वागत तक करने नहीं आई और ना ही कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या अमृत के साथ साथ अपनी देवियों को भी छुपा के रख रखा है इंद्र ने? सेनापति निशुंभ, हमारे सैनिकों को आदेश दो कि उन देवियों को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इंद्रदेव, मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उनका अपमान करूंगा और फिर तुम मुझे बताओगे कि अमृत कहाँ है। इतना साहस तुम्हारा! ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे तुम। महाराज शुंभ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन देवियों को खींच कर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं।
देवी सची, देवी सची यहाँ क्यों आ गई? देवी सची! स्वामी एवं अन्य देवताओं की ऐसी दुर्दशा करती है इन असुरों ने। इस दुष्ट के जाल में फंसने के लिए आप यहाँ क्यों आई है देवी सची? तो ये है इंद्रदेव की पत्नी सची। इंद्रदेव, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी अद्भुत सुंदरी है। अद्भुत, अद्भुत। यदि इसके पूर्व मुझे ज्ञात होता तो मैं इन्हें अपनी राज्यसभा में अवश्य आमंत्रित करता। हाँ देवराज, इतनी सुंदर स्त्री के आगमन से तो हमारी राज्यसभा की शोभा और बढ़ जाती। दुष्ट असुर, शांत हो जाओ। देवी सची, इस दुष्ट के मुख से मैं आपके प्रति ऐसे वचन कदापि नहीं सुन सकता। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे रे रे रे, कैसे चले जाएंगे आप? हम तो मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मनोरंजन तो आपके रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो हम आपको कैसे जाने देंगे? दंभी असुर, स्वामी एवं अन्य देवताओं को मुक्त करो। अवश्य करूंगा, अभी और इसी क्षण करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बंदी बनना होगा। निर्लज्ज दुष्ट, धृष्टता की भी सीमा होती है। मुझे मुक्त करके देख, फिर मैं तुझे कैसा पाठ सिखाता हूँ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। ये सची, मैं तुच्छ नारियों से विवाद में नहीं पड़ता। जाओ और जिन देवियों को तुमने छुपा के रखा है ना, मेरे सामने लेकर आओ। चलो जाओ यहां से। उचित आदेश दिया है देवराज शुम्भ ने इसे। क्या हुआ गणेश? भैया, स्वर्ग में देवगण एवं माताएं संकट में हैं। हमें शीघ्र देवताओं की सहायता के लिए जाना होगा। मात्र देवगण ही नहीं, उसके पूर्व हमें माताओं की भी रक्षा करनी होगी अनुज। भैया, माताओं की चिंता ना करें, क्योंकि जब स्त्री शक्ति जागृत होती है तो कोई असुर उसके समक्ष टिक नहीं सकता। देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को अत्यंत ही महान समझ रहे हो ना तुम, किंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि ये सिंहासन ना तो पहले तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम क्या समझते हो, तुम प्रथम असुर हो जिसने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की है। अरे कितने असुर आए, कितनों ने प्रयत्न किया, परंतु मृत्यु के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा क्या तुम असुरों ने? आनंद आता है क्या बार बार पराजित होने में?
कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी, किंतु समझ में नहीं आया तुम्हें कि स्वर्ग पर तुम कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकोगे। अपने इन विचित्र सेनापतियों के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यहाँ आ तो गए हो, किंतु सत्य है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनेकों बार देख चुके हैं हम, क्योंकि जब तुम्हारा अंत पुकारता है तो तुम असुर इसी प्रकार स्वर्ग लोक आ जाते हो। अब तुम सभी का अंत समय आ गया है। माँ महाशक्ति तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करा रही है ताकि वो यहाँ आकर तुम सभी का वध कर सके। तुच्छ नारी, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत कहा, अभी तो मात्र आरंभ है। माँ महाशक्ति चाहती तो अभी तुम सभी का अंत कर सकती थी, किंतु नहीं। वे सदैव सभी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है, इसलिए मेरे माध्यम से वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहकर मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। क्या कहा था तुमने? तुच्छ नारी। नारी को तुच्छ समझने वाले, ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी एक नारी से हुआ है। और ये स्मरण रखना कि तुम्हारा संहार भी एक नारी ही करेगी। और यदि तुम्हें इसमें कोई भी संदेह है तो अपने पूर्वज महिषासुर का स्मरण करो कि किस प्रकार जगत जननी ने उस महिषासुर का भयंकर वध किया था। इतना दुस्साहस तुम्हारा! हे नारी, इस अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। देखो ऊपर देखो, तुम्हारे देवता किस तरह बंधे हुए हैं। देखो, चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखो। यहाँ का राजा मैं हूँ। ये तुम्हारे स्वामी का राजभवन नहीं, ये मेरा राजभवन है। और मेरे सैनिक भीतर और बाहर रह के यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं हूँ देवराज, किंतु तुम चिंता मत करो। देवरानी के पद पर तुम ही स्थित रहोगी। आओ, मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। वाह वाह, बड़ी सौभाग्यवती है देवी शची। इतना कुछ होने के बाद भी महाराज शुंभ ने अपने निकट बैठने की अनुमति दी है आपको। अरे जाइए देवी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए। किस विचार में मग्न हो तुम? अंततः तुम सभी स्त्रियों की एक ही अभिलाषा होती है, एक शक्तिशाली पुरुष का संरक्षण। तो कहो, तुम यहाँ स्वयं आती हो या अपने सेनापतियों को आदेश दूं कि वो तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आए? दंभी असुर,
ना तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और ना ही स्वर्ग की अन्य नारियों को, क्योंकि हमारी रक्षक तो स्वयं जगत जननी है। बस बहुत हुआ ये जगत जननी के नाम का उच्चारण। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी महाशक्ति पर। अहंकार तो तुम्हें है दुष्ट, मुझे तो विश्वास है अपनी माता मां शक्ति पर। और जिन माता जगत जननी का तुम नाम इतनी उदंडता से ले रहे हो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी माँ है। और हम नारियों पे जो तुमने कुदृष्टि डालने का अपराध किया है, उसका भी दंड अवश्य ही मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूं मैं? तुम सभी नारियों की क्या आरती उतारूं? और अगर इतना विश्वास है अपनी माता पर, तो सभी नारियां छिपकर क्यों बैठी हैं? छिपकर कोई नहीं बैठी है शुंभ। तुम यही ज्ञात करना चाहते हो ना, स्वर्ग लोक की अन्य नारियां कहाँ हैं? वो सभी माता के मंदिर में हैं। देवी शची, ये क्यों बता रही हैं आप इस दुष्ट को? नारी को तुच्छ समझने वाले, मैं नारी होकर तुझे चुनौती देती हूँ। स्वर्ग की किसी भी स्त्री को तू स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी माता पर। माता हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। यदि साहस है तो हमें बंदी बनाकर दिखाओ शुंभ। इतना दुस्साहस इसका! महाराज शुंभ को चुनौती देकर जा रही है। रुक जा निशुंभ। जाने दो उसे। नहीं भ्राता, उचित नहीं है ये। या तो इसको स्तंभित कीजिए अथवा मुझे इसको खींचकर लाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा एक पुरुष का बल क्या होता है। असुरों और देवताओं का अधिपति मैं ही हूं। स्वर्ग की देवियों का मैं अहंकार भंग करूंगा, उन्हें अपनी सेविकाएं बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। उचित है भ्राता शुंभ, इसके अपराध का दंड तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग की नारियों का अपमान कदापि नहीं सह सकता मैं। मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। देवराज होने के नाते देवियों की रक्षा का दायित्व निभाना ही होगा, मुझे निभाना ही होगा। हाँ देवराज, इस दीनहीन अवस्था में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। धिक्कार है हम पे। ये कैसी विवशता है हमारी। हम यहाँ बंदी बने और वो दुष्ट देवियों को अपमानित करने गए हैं। देवगण, हम विवश अवश्य हैं, किंतु आदि शक्ति माँ की शक्ति नहीं। इन असुरों का माता के समक्ष टिक पाना असंभव है। अब हमारा और देवियों का माता ही सहारा है और वो अपने भक्तों को कदापि निराश नहीं करेगी। देवियों की रक्षा माता अवश्य करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, हे देवी शक्ति, आप देवी शची और अन्य सभी देवियों की रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए माता, दया कीजिए हम पर। माता, हम सभी देवियां आपकी शरण में हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का मान अवश्य रखेंगी, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी आप।
तभी ज्ञात हो जाएगा कि स्वर्ग की देवियां कहां छुपी हुई है। पिताश्री से टकराने जा रही है। इस असुर को रोकना होगा मुझे। ये संकट तो टल गया। ये असुर पिताश्री से दूर हो गया। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं है। ऊपर देखिए। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। अब तो महादेव का क्रोध अवश्य जागृत होगा। नहीं, पिताश्री का ध्यान भंग नहीं होने दूंगा मैं। सृष्टि को संकट में नहीं आने दूंगा। सोन जी, अपने स्वामी शुंभ के समान ही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं उनके असुर सैनिक। अभी तो गणेश उनके ध्यान को भंग होने से रोक दिया है, किंतु ये असुर उनके तप में व्यवधान डालने के लिए आतुर है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। माता, मैं योद्धा तो नहीं, किंतु मुझे गणेश जी, नंदी जी और देवगण की सहायता करने की अनुमति दीजिए, ताकि उनके साथ मैं भी इन असुरों द्वारा महादेव के ध्यान में बाधा पड़ने से रोक सकूं। हाँ पुत्र मार्कंडे, एक विशेष रूप में अब तुम्हारे द्वारा भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। पंचम समाधेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। अस्ति द्यूतं विप्र
विप्र सर्वभूतोपकारकम् देवतास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं। महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है अमृत? उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। धूम्रलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या चाह रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं। आपका स्मरण करते हैं माँ। इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हम हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शीलाखंड नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान मानो, सावधान। असुर महानायक, वो देवी माता ने। क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो।
कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदिशक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुंभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुंभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए। अब ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है, तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अपितु उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे, सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहां आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना? तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर, स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा। अब समझे मेरी शक्ति? हाँ, समझ गया शुंभ, मैं अवश्य समझ गया कि तुम मेरी दया के पात्र हो, किंतु तुम ही तो ये नहीं समझ पा रहे हो शुंभ, क्योंकि
तुम्हारे अहंकार ने तो जैसे तुम्हारी श्रवण शक्ति को ही छीन कर दिया है। अन्यथा अपने ही सैनिकों के द्वारा यह समाचार पाकर कि मां के नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारी सेना निष्क्रिय हो गई, तुम ये अवश्य समझ जाते कि तुम किस शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। और अब नहीं सुनूंगा मैं किसी के भी मुख से देवी का गुणगान, नहीं सुनूंगा मैं। ये क्या किया इस दुष्ट ने? अपने ही सैनिकों का वध कर दिया। भीरू थे, द्रोही थे, जिसका उचित दंड मैंने उन्हें दिया। देवताओं को बंदी बनाने भेजा था इन्हें, और ये एक नारी शक्ति की काल्पनिक कथा लेकर लौटे। समझता हूं मैं, ये चाल है तुम देवताओं की। उन्हें कोई लालच देकर कपट कथा सुनाने कहा होगा, परंतु तुम्हें क्या लगा मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे इस मिथ्या वचन पर विश्वास कर लूंगा? मां शक्ति के नाम की महिमा को मिथ्या बुलाने का तो साहस कर रहा है ये। इसका भयंकर दंड प्राप्त होगा इसे। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अवश्य मेरे सैनिक तुम्हारे देवताओं को वहां धूल दूषित कर रहे होंगे। पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। मेरी शक्ति सत्य है। मैं असुर महानायक शुंभ स्वर्गाधिपति हूँ। इंद्र और वायुदेव मेरे बंदी हैं, और ये भी सत्य है मेरे असुर सैनिक देवताओं को बंदी बनाकर लाते ही होंगे, मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो तुम्हारा असत्य स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। उचित कह रहे भ्राता शुंभ। इन देवताओं ने अपनी कल्पना से कथा घड़ी, उसमें विश्वास कोई नहीं कर सकता। एक नारी के कारण उसके नाम के उच्चारण से संपूर्ण सेना शिथिल हो जाए। ये कैसे संभव है भ्राता शुंभ? मूर्खों, जो मैंने कहा वो सत्य है। देवताओं की चाल नहीं, किंतु तुम माँ का अपमान कर हमारी योजना को सफल बना रहे हो। माँ से जब तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें यह सत्य अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि माँ की शक्ति तो सर्वोपरि है, किंतु ये सत्य तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे समक्ष आएगा। गणेश जी, ऋषि मार्कंडे के मुख से प्रस्फुटित हुए देवी कवच ने इन सभी असुरों को अवचेतन अवस्था में डाल दिया है, तो क्या अब हम इन्हें बंदी बना लें? नहीं सूर्यदेव, हम इन्हें बंदी तो कदापि नहीं बनाएंगे। किंतु गणेश जी, हम सदा के लिए इन्हें इस अवस्था में नहीं रख सकते, और फिर हमने इन्हें यहाँ स्थित रहने दिया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम बंदी ही क्यों बनाएं, जब इनका उचित उपयोग हो सकता है। मैं तो इन्हें ससम्मान वापस भेजने वाला हूँ। इन असंख्य असुरों को इस अवस्था में कैसे लौटाएंगे गणेश जी? क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार।
गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं, इन्हें यहाँ से लौटाना ही उचित होगा। अपना आकार बड़ा करके क्या करने जा रहे हैं गणेश जी? सोन जी, अद्भुत। गणेश जी ने तो अपनी श्वास की शक्ति से ही इन सभी असुरों को लौटा दिया। स्वर्ग लोक के लिए मेरी भविष्यवाणी, अब निकट भविष्य में वहाँ इन असुरों की वर्षा होने वाली है। असफल हुई तुम्हारी ये कपट चाल और मुझे भयभीत करने की रणनीति व्यर्थ हो गई। किंतु सफल होऊंगा मैं। इंद्रदेव और वायुदेव पूर्व से मेरे बंदी हैं। प्रतीक्षा करो और कुछ ही समय में तुम देवताओं की पराजय के स्वयं साक्षी बनोगे। ये ध्वनि सुनी तुमने? मेरे सैनिकों के लौटने की ध्वनि है ये। मेरी जय और तुम्हारी पराजय। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस तीव्र कंपन का? सावधान घातक। वाह अनुज वाह, असुरों को चुप कराने की क्या उत्तम युक्ति ढूंढी है तुमने। ये क्या, मेरे असुर सैनिक यहाँ गिर रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये कैसा छल है देवताओं का? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यही कहा था ना तुमने शुंभ? तो लो अब देखो, प्रमाण तुम्हारे समक्ष है। प्रमाण मेरी मां की शक्ति का। उनके नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारे ये असुर सैनिक अर्ध मूर्छा में यहां लौट कर गिर रहे हैं। ध्यान से श्रवण कर लो इस ध्वनि का। विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? कितने भी प्रयास कर लो तुम शुंभ, अपनी संपूर्ण शक्ति ही क्यों ना झोंक दो, किंतु फिर भी हमें बंदी नहीं बना पाओगे तुम। अब देखो तुम्हारे ही समक्ष मैं इंद्रदेव और वायुदेव को तुम्हारे बंधन से मुक्त कराकर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रदेव, वायुदेव, चलिए मेरे साथ। महाराज शुंभ, ये महादेव का पुत्र कार्तिकेय अपने दोनों देवताओं को साथ लेकर जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इतनी सरलता से यहाँ से केवल इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी स्वयं की इच्छा है, किंतु इसका भी प्रतिशोध मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश से लेकर रहूंगा।